नमस्कार, मैं विशाल रावत और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हिंदी। एक बेटे ने अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए अपने पिता के खिलाफ में ही खड़ा हो चुका है। पूरा मामला गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में रहने वाले अधिवक्ता संजय सिंह ने अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए अपने पिता के खिलाफ में ही लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। क्या कुछ पूरा मामला है, उसी पर बात करने के लिए अधिवक्ता संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधा उनका रुख करते हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। क्या कुछ पूरा मामला है जी? ये भैया 1970 के करीब मदर की शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद ही जैसे गांव में परिवेश में जाते हैं वैसे ही मदर गई तो उनके साथ वही मारपीट और इस तरीके झगड़ा गया। तो दोबारा गौना होता है एक रिवाज, तो गौने के बाद गई तो फिर भी वही स्थिति। फिर थोड़े समय बाद मैं पेट रह गया और तकरीबन 1.25 महीने के थे जब मेरी मदर दोबारा गई तो उन्होंने वही मारपीट, वही झगड़ा और घर से निकालना और पूरी मारपीट के साथ जो उन्होंने समाज में और उस तरीके से कि भी दुनिया भर के एलिगेशन ये लगाने दोगुने चालू कर दिए। और लाख समझाने के बाद समाज के लोगों ने भी कई बार पंचायतें भी हुई, कई लोग भी गए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। और बस उधर से फिर मदर और मेरे मामा वगैरह जो है, अब क्या करती, महिला है तो ऐसी स्थिति में, नहीं तो फिर वो मुझे लेके चली आई वहाँ से। कुछ वजह रही होगी, आपने बताया कि माताजी जब आपके घर गई, कुछ रीज़न रहा होगा निकालने का जी? जी, मैं जब मदर तो थोड़ी सी गांव की थी, कम पढ़ी लिखी थी, गांव के परिवेश की थी, तभी पिताजी हमारे कॉलेज में प्रेसिडेंट थे यहीं दिल्ली। तो उनके एक आशा नाम की महिला से संबंध थे और वो समय पुराने काल से भी हो सकते हैं, साल 6 महीने पुराने भी। तो उन्होंने तभी बताया कि उन्होंने आशा नाम की महिला से शादी कर ली है। मेरी माँ के रहते हुए कोई मेरी माँ भाग के नहीं गई। एक सामाजिक परिवेश में मेरे नाना जी भी ग्राम साधोपुर गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले, अच्छे श्रम घन जैसे भी रीति रिवाज से शादी करी, अच्छी शादी करी। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उनके उस महिला से संबंध थे और क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल लेडीज़ थी और उसी के उसमें आके मेरी माँ को 1.25 महीने के उसमें वहाँ से भगा दिया। तो समाज की कोई बैठक हुई हो कि इस तरह से आपकी जो माताजी के साथ में व्यवहार किया गया कि शादी होते हुए भी दूसरी महिला के साथ शादी कर ली, इसको लेकर कोई बात वगैरह हुई हो? कई बार लोग समाज के, गांव के, देहात के इकट्ठे होकर भी वहाँ गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं मानी। 20 पंचायतें हुई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि ये मेरी शादी जो है मुझे ये पसंद नहीं है और मैं इसे लाइक नहीं करता और मुझे ये दुनिया भर के एलिगेशन लगा के उन्होंने वहाँ से उन पर, जो एक आदमी करता है बेसिकली, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, हाई प्रोफाइल थे और मेरी वो दूसरी जो स्टेप माँ है वो भी, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रच के, और क्योंकि गांव की महिला है, कम पढ़ी लिखी है, वो इतनी चीज़ नहीं जानती, तो लोगों ने समझाया भी कई बार पंचायत, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी और मैं 1.25 महीने का ही वहाँ था तो मेरी माँ को वहाँ से भगा दिया। आपके पिताजी का नाम क्या और क्या कुछ इस समय उनका काम है जी? मेरे पिता का नाम श्री महेंद्र सिंह है। अब पता तो लोग बाग ये बताते हैं कि वो अवैध कब्जे सुनवाना और जो है यही कि भाई बिल्डिंग का बनाने का काम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वही अपना कब्जे छुटवाना और लोगों से वही रंगदारी और वही एक खौफ पैदा करने का उनका काम है। कोई ऐसा कोई काम मेरी इस नज़र में तो आए। और बहुत धनाढ़ व्यक्ति हैं और उन्होंने यहाँ, क्योंकि मेरी मदर गांव के परिवेश की थी और यहाँ गौतम बुद्ध में जो मेरा ननिहाल है, तो उन लोगों पे भी दबाव बनाने के लिए यहाँ इतना बड़ा, क्योंकि वो खुद ही धराड़े यहाँ माननीय विधायक, पूर्व विधायक, अब तो नहीं रहे, पूर्व विधायक श्री महेंद्र सिंह भाटी जी के यहाँ, जो उनके छोटे पुत्र निशित भाटी के यहाँ अपनी बेटी की जो वर्षा है उसकी शादी यहाँ करी। तो एक ये भी दबाव हम पे बना कि भाई विधायक हैं तो थोड़ा सा, और उनकी जो ननद है वो कोर्ट प्रणाम चैंपियन, तो ऐसे रसूखदार लोगों से फिर हमें डराया धमकाया और हम पे आने नेसेसरी, बोला हमें खड़े होने में इसमें 40 साल लग गई। और आप यकीन मानना कि मेरी माँ के पास एक साड़ी होती थी, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी से करके मुझे पाला पोसा, लेकिन मेरे मन में यही चलता रहता कि मुझे अपनी माँ का जो मेरे साथ हुआ है, मैं इसकी लड़ाई को लड़ूंगा, लेकिन इसे लड़ने में भी काफ़ी समय बीत गया मुझे। जिस दौरान आपकी माताजी की शादी हुई, 1-2 बार वो घर गई, उसके बाद उनको निकाल दिया गया, उस दौरान आप छोटे होंगे या थे उस दौरान? मैं तो बहुत छोटा था तब, मैं तो तकरीबन 1.25 महीने का था जब मेरी माँ वहाँ से आ गई थी। तो उसके बाद जब आपने होश संभाला तो कभी अपने पिताजी से मुलाकात हुई हो, परिवार वालों से कभी मुलाकात हुई हो? उन्होंने कभी मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल थे। माँ हमारी गांव के परिवेश थे, मैं भी गांव में कभी ऐसी एक हमारा छोटा सा मकान मेरे ननिहाल वालों ने, नाना ने बना के घूकना मोड़ दिया, जिसमें कि मेरी वहीं शिक्षा हुई। और अब चूंकि इतना बड़ा व्यक्ति है, 10,000 करोड़, पता नहीं कितना मतलब हाई प्रोफाइल, जो इतने बड़े फार्म हाउस में और इतने सब समृद्धि का मालिक है, तो एक आम आदमी, आप ही बताओ, कहीं अगर जाना है तो पहले ही डर जाएगा आदमी। मैंने कोई बार कोशिश भी करी तो समाज के लोगों ने कि यही भाई यार सब ठीक हो जाएगा, तुम
शांति करो, हम कर रहे हैं बात, इस तरीके से। समाज के लोगों ने कभी मिलाने की कोशिश की हो जब आपने अपना होश संभाल लिया इस दौरान, कि भी समाज के लोगों ने आपकी और उन दोनों की कोई बैठक कराई हो, बात कराई हो इंसाफ दिलाने के लिए आपको, आपकी माताजी को? जी, कभी कोई ना तो ऐसी कोई बैठक हुई, ना कोई भी वो समाज से बचते हैं। समाज के लोगों ने कहा भी तो उन्होंने कि नहीं नहीं मुझे क्या मतलब है, और जो होगा मैं देख लूँगा अपने तरीक़े से, और मतलब वही पैसे वाली भाषा का उन्होंने इस्तेमाल करते हुए ये जो काम किया। इस दौरान आपके वर्तमान में केस की क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? अभी भी हमने हमारा जो माननीय अदालत गाजियाबाद में जो ये केस चल रहा है, और केस चलने के बाद में उन्होंने कहा कि मुझे झूठा फंसाया गया, ये कूट षड्यंत्र है, तो अदालत ने उनकी याचिका जो ये खारिज कर दी। तो इसमें मेरा गवाही पे चल रहा है, मेरे मामा हैं, अभी एक मामा एक्सपायर हो गए, 2 मामा और हैं, उनकी गवाही चल रही है, और फिर वो इसके लिए हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी कि नहीं ये केस यहीं चलेगा और ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 सिटिंग हो गई हैं, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लास्ट सिटिंग 18 तारीख को कह रहे हैं। वो वहाँ भी यही कि मैं कहता हूँ भाई मगर मैं माननीय अदालत का समय क्यों ख़राब करूँ, मेरा DNA करो। अगर मैं ये चीज़ भी कहने के लिए आदमी को कितना बड़ा मन करना पड़ता है कि भाई मेरा DNA करो, मैंने कहा भाई मेरा DNA करो, तो उस चीज़ से बचते हैं कर इनसे कि भाई 10-20-50 लाख रुपये अगर इनसे बात होती है तो इनसे सेटल करो इसे। मैंने कहा ऐसा नहीं है जो साहब, आज की डेट में हम भी भगवान की दुआ से सब ठीक है, और 40 साल से मैं भी विधि व्यवसाय कर रहा हूँ, तो इसी तरीके का प्रेशर वहाँ भी बनाना चाह रहे हैं। इनकी पैसे देकर समझौता कराने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल यही समझौता। ये कौन लोग हैं जो पैसे देने की बात कर रहे हैं? जी, वही लोग हैं, उनके कुछ अपने हैं, कुछ वो भी कहते हैं वहाँ जो मीडिएशन कर रहे हैं कि भाई वकील साहब से भी उन्होंने बोला कि भाई इन्हें इस तरीके से नेता हो, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने भी इस पर से ऐसा कुछ नहीं है। और अभी इसी दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैं ही अकेला इसका पैरोकार हूँ। तो अभी वाइफ, मैं तो ऑफिस चला गया तो वाइफ पे हमला हुआ तुरंत यहीं। घर पर हुआ किस जगह पर? घर से थोड़ा सा ही बाहर, वो दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए गई, तो वहीं एक इको स्पोर्ट गाड़ी थी जिसका कि मैंने वो भी बन गई है, जो वीडियो CCTV कैमरे में आ गई है। और उसमें क्योंकि 5-6 लोग थे, उसे खींचने की कोशिश करी। 3 बार एक ही 500 मीटर की दूरी पर 3 बार अटैक हुआ। बस किसी तरीके से, वो तो लोग चल रहे थे और उन्होंने खींचने की कोशिश की, तू जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जिस भी तरीके से होगा हम इसे तुझे जो यहाँ से ख़त्म कर देंगे। इस तरीके। क्या लगता है कौन लोग थे? वही लोग थे? वही लोग हो गए। अब अभी आज तक मैं तो सीधा सच्चा आदमी। उस मामले का खुलासा हुआ अभी तक या? मैंने पुलिस को भी आज तक कोई सोल्यूशन तो हुआ नहीं। और स्टेटस भी मैंने कोर्ट में पता करा तो जिस हालत में पड़ा उसी हालत में पड़ा है। अब आपकी मांग क्या है एक्चुअल में? मेरी मांग ये है कि भाई मेरी माँ को जो आज का जो पति के होते हुए भी एक विधवा का जीवन जी रही है, और मैं एक बाप के रहते हुए भी अनाथ का जीवन जी रहा हूँ, मुझे मेरा नाम मिले। और मेरी माँ को जो इस स्थिति में है कि अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और ब्रेन में भी दिक्कत है, कम से कम अंत समय में उसे ऐसा तो लगे कि भाई मेरे पति का या मुझ पर जो अंत शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, तो अब कम से कम मेरी अर्थी को कंधा मिल सके या इस तरीके की कोई बात हो सके जिससे मुझे आगे जो है कभी मैं अंत हो मेरा तो मुझे शांति से मैं अपना जा सकूँ। यही नाम ही चाहिए पिताजी का या और कुछ भी चाहिए? जी, देखो अब नाम की जहाँ तक बात है, नाम तो चाहिए ही चाहिए। अब ये तो नाम चाहिए, लेकिन अब जो गलत हुआ है तो मैं तो चाहूँगा कि नाले सारे तरीके से इसको जो मेरा जो इनकी जो अधिकार मिलने चाहिए आपको आपकी माताजी को, वो मिलना अधिकार सब मुझे जो दिलाया जाए। तो अभी आपने जो बीच में बात बताई कि आपकी वाइफ पर हमला हुआ, उसका अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ, तो सुरक्षा को लेकर मांगी किसी प्रशासन से, पुलिस से? प्रशासन से सुरक्षा के लिए LIU से जांच हो गई है और थाने से भी जांच हो गई है। अब मैं तो ये डरता हूँ कि कहीं आसपास जाने में भी कि कहीं ऐसा ना हो। अब रसूखदार व्यक्ति हैं और धनाढ़ लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान चली जाए। तो मैं तो कोर्ट से और इससे बड़ी वो कर रहा हूँ कि भाई मुझे सुरक्षा कराई जाए। समाज के लोग हैं इस वक्त साथ में नहीं है? समाज भी साथ में है, लेकिन वो समाज की सुनते तो नहीं है। जो समाज के लोग हैं वो मुझ पर ये प्रेशर है कि यार अब छीछर लेदर क्यों कर रहा है, इस उम्र में आके ऐसा क्यों। अब मेरी इन समाज के लोगों से भी यही गुहार है कि भाई मेरा साथ दो और मेरी इस लड़ाई में मैं जो आगे बढ़ाओ। तो कितना समय आपको हो गया अपने माताजी को इंसाफ दिलाने के लिए, कितना समय हो गया आपको? अब मुझे 4-5 साल से तो मैं लड़ रहा हूँ। वो डेट पे डेट और मतलब काम को ऐसा उलझाना चाह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये जो बढ़ जाए। वहाँ भी उन्होंने मानी अदालत में भी उन्होंने ये कहा मैं कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये है उल्टे सीधे वही बातें, और वो प्रेशर डाल के भाई ये केस सरेंडर कर ले किसी तरीके से। अधिवक्ता संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं काफ़ी समय से अपनी मां को और अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए अपने पिता के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहा हूं। अब देखने वाली बात यह है कि न्यायालय कब तक इनके साथ में और इनकी माताजी के साथ में इंसाफ करती है। इसी को जानने के लिए, इसी को देखने के लिए हमारे चैनल सिटी न्यूज़ पर नज़र बनाए रखें। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।